पाकिस्तान में रहने वाला आतंकियों का आका आमिर हमजा कौन है? यह आतंकी इस वक्त लाहौर के अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहा है। खबर तो ये आई है कि इस आतंकी को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। वैसे बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकियों को कुछ अज्ञात लोग गोली मार चुके हैं। बीते 2 साल में 16 से ज्यादा आतंकवादियों को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में गोली मारी है और ये घटनाएं तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर बड़ा सवाल भी खड़े कर रही हैं। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में तो सुरक्षा ही सिर्फ आतंकवादियों को दी जाती है। अगर 5 स्टार ट्रीटमेंट और सिक्योरिटी के बाद भी कोई आकर इन आतंकियों को मार रहा है तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और सरकार को मीटिंग कर सोचना चाहिए कि आजकल कहां उनसे चूक हो रही है। खैर, इन सब बातों पर तो हम आगे आएंगे ही, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको आतंकी आमिर हमजा का रिज्यूमे बताएंगे और बताएंगे कि इस आतंकी का प्लेसमेंट ऊपर वाले के घर जल्द से जल्द होना क्यों जरूरी है। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच। आमिर हमजा लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर मेंबर है। हालांकि लश्कर-ए-तैयबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका तक ने लश्कर-ए-तैयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है और तो और आमिर हमजा को एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी के रूप में लिस्ट भी किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इस ओहदे की बड़ी वैल्यू है। अब इतने सारे आतंकी जो भरे हुए हैं वहां, तो बाकी सारे आतंकी भी अपने रिज्यूमे अपडेट करते ही रहना चाहते हैं और ऐसी ही कोई अचीवमेंट अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहते हैं। खैर, आतंकी आमिर हमजा का रिज्यूमे बताता है कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला का रहने वाला है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये लश्कर की सेंट्रल कमेटी में काम कर चुका है। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स 2018 में जब पाकिस्तान की ओर से लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे जमात उद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन पर कार्रवाई की गई तो हमजा ने खुद को इन ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर लिया। इसके बाद उसने जम्मू कश्मीर समेत कई इलाकों में आतंकी गतिविधियों के लिए जैश-ए-मनकाफा नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि इन आतंकवादियों की दुनिया में ये लोग भी ना बड़ी प्रोफेशनली काम करते हैं। पहले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और फिर वहां से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद खुद का ही एक आतंकी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। खैर, वापस आते हैं आमिर हमजा पर। ये लश्कर के आतंकियों के लिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी संभालता रहा है। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क फैलाने में हमजा की बड़ी भूमिका रही है। आमिर हमजा एक ग्लोबल टेररिस्ट है। अमेरिका ने साल 2012 में इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। वो अक्सर हिंसा को धार्मिक जिहाद का नाम देकर अपने भाषण देता रहा है। मुंबई अटैक का ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अब आते हैं इस आतंकी से जुड़ी करंट न्यूज पर। अभी तक खबर आ रही है कि इसे गोली मारी गई है और उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है ये अब तक सीक्रेट है, मगर इतना तय है कि ये लाहौर के एक अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। मतलब सोचने वाली बात ये है कि इंटरनेशनली इसे आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, फिर भी ये पाकिस्तान के लाहौर के अस्पताल में खुल्लम खुल्ला अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है। फिलहाल आतंकी आमिर हमजा रहस्यमय परिस्थितियों में बुरी तरह घायल है। उसके शरीर पर चोटों के निशान है। लाहौर के अस्पताल में वो मौत की भीख मांग रहा है। उसकी हालत बहुत खराब है और कभी भी उसकी सांसों की डोरी टूट सकती है। वैसे आजकल पाकिस्तान में आतंकवादियों के अज्ञात लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के सिंध में लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रमुख आतंकवादी राजुल्लाह निज़मानी उर्फ अबू सैफुल्लाह को मार गिराया गया है। सैफुल्लाह, जिसे 2006 में नागपुर में आरएसएस के हेड ऑफिस पर हमले में शामिल बताया जाता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में बीते 2 साल में 16 आतंकियों को इसी तरह मार गिराया गया है। इन सभी आतंकियों की हत्या का पैटर्न लगभग एक जैसा है। सभी आतंकियों की हत्या के बाद यही बात सामने आई है कि अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। जैसे नदीम उर्फ अबू कताल को मार्च 2025 में पाकिस्तान में झेलम के दीना में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। अबू कताल 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था। अगला है मौलाना कशिफ अली,
फरवरी 2025 में मौलाना की हत्या तब हुई जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने उसके आवास पर हमला किया। आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा का ये प्रमुख था। अगला है मुफ्ती शाह मीर। 2025 में बलूचिस्तान के तुर्बत में बाइक सवार हमलावरों ने घात लगाकर मीर पर हमला करके हत्या कर दी थी। मुफ्ती शाह मीर उस समय रात की नमाज के बाद एक स्थानीय मस्जिद से बाहर निकल रहा था। धार्मिक स्कॉलर होने की आड़ में काम करता रहा है और एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक दल जमियत उलेमाए इस्लाम का सदस्य था और साथ ही एक खतरनाक आतंकवादी भी। इसके अलावा भी लिस्ट में कई और नाम हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ेंगे। खैर, ये जो भी अज्ञात लोग हैं जो पाकिस्तान में आतंकियों की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, वो काम तो अच्छा ही कर रहे हैं। आखिरकार ये आतंकी अपनी मंजिल नरक तक तो पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में और किन बड़े आतंकवादियों के नाम ऐसी लिस्ट में जुड़ने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।